बोलो गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, खाटू नरेश की, साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। बोल विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की जय। लिखता हूँ मैं पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से हे प्रभु, हे राजन, अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर देवादिदेव महादेव अपने वीर गणों के साथ नंदी पर सवार होकर के हंसते हुए युद्ध भूमि में आ गए। उनको आया देख करके उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र भगवान को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर जी की ओर दौड़ा। उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए देवादिदेव महादेव शंकर की ओर दौड़े। इतने में देवादिदेव महादेव ने जलंधर के सब बाण जालों को काट डाले और अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण शिची ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों के द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और वह भूतों की तरह धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना के पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रोध जलंधर शिव जी की ओर अपने को ललकारने लगा। साथ ही उसने अनेकों बाण मारकर देवादिदेव महादेव को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। देवादिदेव महादेव उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा
क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान हैं, अतः उन्हें गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गणों के सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्द ही त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके बैल पर सवार होकर जहाँ पर बैठी माता पार्वती के पास पहुँचे। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता हुआ देखा तो अपनी सखियों को साथ छोड़कर और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का शक्तिपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना, वह अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहाँ पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का यह कृत्य, जलंधर का यह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इसे अवगत हैं या आपको नहीं पता। देवादिदेव महादेव शंकर ने कहा। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो भी मार्ग खोला है, जो भी कर्म किया है, उसका अनुसरण तुम्हें वैसे ही करना चाहिए जैसे उसने किया है। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माता पार्वती की आज्ञा से उद्धार करके छल करने के लिए जलंधर के नगर में प्रवेश कर गया। बोलो विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण जन लक्ष्मी नारायण नारायण, जन सत्य नारायण नारायण नारायण, गिरधर नारायण नारायण।